सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं वर्षा ऋतु। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि वर्षा ऋतु किस माह में आती है और इस ऋतु के आते ही मनुष्य के जीवन में या प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने 12 महीनों के नाम लिखे हैं जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होते हैं, अर्थात हमारे हिंदू मास हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद या भादो, अश्विन या क्वार भी कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष या अघन, पौष या पूस, माघ, फाल्गुन या फागुन। ये 12 महीनों के नाम हमें क्यों जानने पड़े? तो इसके लिए यहाँ देखिए मैंने लिखा होली। होली को हम लोग और क्या कहते हैं? फागुन आ गया, अर्थात होली का त्यौहार कब आएगा? फाल्गुन मास में। इसके बाद आता है चैत्र मास। चैत्र मास में आता है रामनवमी का त्यौहार। इस दिन भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ था। चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा बसंत ऋतु। तो ये दोनों त्यौहार होली और रामनवमी किस ऋतु में आते हैं? बसंत ऋतु में। भारत में मुख्यतः 3 ऋतु होती हैं, ग्रीष्म, शीत और वर्षा। लेकिन हम भारत की कुल ऋतुओं के बारे में बात करें तो कुल 6 होती हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर। ये 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें से होली और रामनवमी बसंत ऋतु में आता है। बसंत ऋतु के बाद धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अर्थात गर्मी की शुरुआत हो जाती है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ते हुए ज्येष्ठ मास तक आते आते इतनी ज़्यादा हो जाती है कि धरती में दरारें फट जाती हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी गर्मी से और प्यास के कारण हाहाकार करने लगते हैं। नदियों का, सागरों का, तालाबों का पानी सूखने लगता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, यहाँ पे मैंने पूर्णिमा लिखा और यहाँ पे मैंने बताया था रामनवमी शुक्ल पक्ष में आती है। इसको पहले हम समझते हैं। मास 30 दिन का होता है, कोई भी महीना 30 दिन से बनता है। 30 दिन में हिंदू मास जो रहते हैं वो 2 पक्षों से मिलकर बने होते हैं। एक कृष्ण पक्ष 15 दिन का, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष 15 दिन का। कृष्ण पक्ष का 15 दिन जब पूरा होता है तो उस दिन होती है अमावस्या। उसके बाद से शुक्ल पक्ष शुरू होता है, उसके 15वें दिन होती है पूर्णिमा। तो जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा होती है उसके बाद से महीना शुरू हो जाता है। यहाँ ज्येष्ठ मास के बाद कौन सा महीना आ रहा? आषाढ़। तो पूर्णिमा के बाद कौन सा महीना शुरू हो जाएगा? आषाढ़ का माह शुरू हो जाएगा। आषाढ़ मास के आधा बीतने के पश्चात एक नक्षत्र आता है जिसमें सूर्य की स्थिति होने पर बादल मंडराने लगते हैं, हल्की हल्की बारिश होने लगती है। इस नक्षत्र को हम बोलते हैं आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र में जो होता है बारिश की शुरुआत होने लगती है, अर्थात धरती का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, धरती की प्यास बुझने लगती है, फिर से नदियों में पानी भरने लगता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सावन के झूले लगने लगते हैं और मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी आनंदित होते हैं। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र का अभिनंदन खीर पूड़ी चढ़ाकर किया जाता है। अब भारत में जो वर्षा होती है वे किस हवा के कारण होती है, उस समय कौन सी जलवायु होती है? तो भारत में वर्षा का कारण है मानसून हवाएं, अर्थात मानसून का अर्थ क्या हुआ? वर्षाकालीन जलवायु। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे बारिश होती है। यहाँ पे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। भारत के नक्शे में ऊपर की तरफ होगा उत्तर भारत, नीचे होगा दक्षिण भारत, सीधे हाथ की तरफ होता है पूर्वी भारत और हमारे बाएं हाथ की तरफ होगा पश्चिमी भारत। जब उत्तर भारत में ठंड होती है, अर्थात शीत ऋतु होती है, उस समय वहाँ हवा का दबाव अधिक होता है और इसके विपरीत दक्षिण भारत में गर्मी होती है, इसलिए वहाँ हवा का दबाव कम होता है। क्योंकि जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे कि हवा का दबाव कम हो जाता है। तो आप यहाँ नक्शे में देख रहे हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ में हिंद महासागर है, अर्थात ठंड के ऋतु में उत्तर भारत से हवाएं कहाँ की ओर चलेंगी? हिंद महासागर की ओर। इसका मतलब क्या हुआ कि शीत ऋतु में हवाओं की दिशा
स्थल से अर्थात जमीन से जल की ओर होगी, उत्तर भारत से महासागर की ओर होगी, हिंद महासागर की ओर होगी। इसके विपरीत जब उत्तर भारत में गर्मी पड़ती है अर्थात यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, तब उत्तर भारत में क्या होगा, गर्मी के कारण वहाँ की हवा हल्की हो जाएगी, वहाँ की हवा का दबाव कम हो जाएगा और हिंद महासागर की तरफ जो हवाएं होंगी वह अधिक दबाव वाली होंगी। इसलिए इस समय हवाओं की दिशा क्या होगी, हिंद महासागर से उत्तर भारत की ओर अर्थात जल से स्थल की ओर। तो जो हवाएं हिंद महासागर से उठती हैं वह बंगाल की खाड़ी होते हुए बिहार, असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश में जाकर बारिश करती हैं। ये हवाएं हिंद महासागर से उठती हैं, इसलिए इन हवाओं में नमी होती है। यह नमी बादल का रूप लेकर आगे हवा के साथ उड़ते हुए उत्तर भारत की ओर जाती हैं और वहाँ बारिश करती हैं, जिससे कि सभी मनुष्य खुश होकर झूमने, नाचने, गाने लगते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। बारिश होने के कारण धरती की प्यास भी बुझती है, मनुष्यों के जीवन में भी खुशियाँ आती हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इस प्रकार हमने जाना कि भारत में जो वर्षा होती है वह किस जलवायु के कारण होती है, मानसून जलवायु के कारण। और ये मानसूनी जलवायु कहाँ से आती है, हमारे हिंद महासागर से। जो नमी वाली हवा जो रहती है, जो उत्तर भारत की ओर जाती है, वह अपने साथ बारिश लेकर जाती है। इस प्रकार से इस पाठ में आज हमने वर्षा होने के कारण जाने। आपको 12 हिंदू मास के नाम भी बताए गए हैं, इनको याद करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद बच्चों।